नमस्कार, राम राम है सबको। आज बात कर रहा हूँ मैं जाटों के उस गोत्र के बारे में जो बहुत प्राचीन गोत्र है, जिसका डोमिनेंस पूरे जाट लैंड के अंदर है। चाहे राजस्थान, हरियाणा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, कहीं पर भी हो, जहाँ कहीं भी जाट बेल्ट है वहाँ ये गोत्र आपको ज़रूर मिलेगी। और राजस्थान में तो पूनिया गोत्र के बाद में ये गोत्र दूसरे नंबर पर आती है। बात कर रहा हूँ बेनीवाल जाट गोत्र के बारे में। बेनीवाल गोत्र संसार की प्राचीनतम 4 स्तंभ जाट गोत्रों में से एक है। ये गोत्र भी सीवी वंशी जाट है, यानी कि नागवंशी जाट है, जो कि एक बहुत प्राचीन जाट कबीला है। और जाटों की शिव की जटाओं से पैदा होने की जो फिलोसॉफी है, उसमें से पूनिया जाटों के बाद में एक दूसरा गोत्र बेनीवाल भी है। बेणी भगवान शिव के सिर के बालों के गुच्छे को कहते हैं और इससे इसका नाम बेनीवाल शुरू हुआ। तो बेनीवाल नागवंशी लोग हैं। भगवान शिव इनके आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। चंद लोग हो सकते हैं जो इस टाइटल को लगाते हो, कॉपी करते हो। बाकी ये जाटों की एक ऐसी गोत्र है जो सिर्फ और सिर्फ जाट कौम के अंदर ही पाई जाती है। और ये हिंदू जाटों के अलावा सिख जाटों के अंदर भी बहुतायत पाई जाती है। पूरे जाटों में भारत के अंदर पूनिया जाटों के बाद में दूसरी सबसे बड़ी गोत्र बेनीवाल जाट ही है। ये गोत्र मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुलता से पाई जाती है। पुराने समय में सीवी और तक्षक कबीले जो बहुत योद्धा कबीले थे, जिनमें बहुत सारे जाट गोत्र थे, उनमें एक गोत्र बेनीवाल भी था। और ये लोग सिकंदर के वक्त पंजाब की साइड आबाद थे। धीरे धीरे ये लोग बिखर गए, कुछ वहीं बसे रहे, तो ज़्यादातर जांगल प्रदेश, राजस्थान, वर्तमान बीकानेर साइड रेगिस्तानी इलाकों के अंदर आकर बस गए। कुछ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड चले गए। और आज भी ये लोग बहुत बड़ी संख्या में वेस्टर्न राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये लोग बहुत सारी जाट गोत्रों के साथ हजारों सालों से यहाँ पर आबाद है। बेनीवाल जाटों के साथ शुरुआत में ही जो जाट गोत्र थे वो पूनिया, गोदारा, सिहाग और सहारण थे। जांगल प्रदेश जो वर्तमान बीकानेर से हरियाणा के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, जिस पर जाटों ने सिकंदर के वक्त कब्जा करना शुरू किया। और 15वीं शताब्दी तक इनके छोटे बड़े 15 से 20 के करीब स्टेट थे यहाँ पर, जिनमें बेनीवाल, पूनिया, गोदारा, सहारण, सिहाग, सोहू प्रमुख जाट गणराज्य थे, जो अपने आप में स्वतंत्र थे। हर एक स्टेट के अंडर में किसी के पास 400, किसी के पास 300, 500 ऐसे गांव हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा गांव गोदारा जाटों के पास थे। कहा जाता है कि इन लोगों के पास में 600 के करीब गांव थे। जब राठौड़ लोग जोधपुर से बीकानेर साइड गए तो यहाँ जाटों में ज़बरदस्त एकता थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जाटों में आपसी फूट डाल करके गोदारा लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। और इन्हीं गोदारों की वजह से पूरा बीकानेर राज्य राठौड़ राजपूतों के हाथ में चला गया। बाकी वाले जाट आखिर तक गोदारा और इन राठौड़ों से लड़ते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे। अंत तक जिन्होंने हार नहीं मानी, लास्ट तक जो लड़ते रहे, वो बेनीवाल जाट ही थे। चारणों और भाटों के अनुसार उस वक्त ये एक योद्धा कबीला था, जिसके अंडर में 360 के करीब गांव थे। इनकी राजधानी रासलाना वर्तमान भादरा हनुमानगढ़ में थी, जहां बेनीवाल जाट आज भी बहुतायत पाए जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध बेनीवाल जाट शासक थे रायसल, जिनकी राजधानी रासलाना भादरा में थी। बागड़ी क्षेत्र आज का जो भादरा, हनुमानगढ़, अजीतपुर, सिद्धमुख, राजगढ़, ददरेवा, चूरू किसी समय बेनीवाल जाट शासक रायसल के अंडर में थे, अधिकार में थे। बेनीवाल जाट लोग जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर के उस हिस्से के शासक थे
जो कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा, दूसरे राज्यों की कंपेयर में सर्वाधिक उपजाऊ और आकर्षक मैदान था। भाटों के ग्रंथों में इनकी दानवीरता और ठाट बाट की खूब प्रशंसा की गई है। अब हम बात करते हैं बेनीवाल खाप के बारे में, और बेनीवाल गोत्र कहाँ कहाँ फैली हुई है इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि जाटों में हजारों की तादाद में गोत्र हैं, लेकिन कुछ गोत्रों की ही अपनी एक खाप पंचायत है। उनमें से बेनीवाल जाटों की भी अपनी एक अलग खाप पंचायत है। इसे ब्रज के क्षेत्र में बेनीवार खाप के नाम से भी जाना जाता है, जहां इनकी खाप में 12 गांव आते हैं। इसके अलावा चूरू, जयपुर और मथुरा में इस खाप पंचायत में 360 गांव आते हैं। राजस्थान में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इनका सर्वाधिक डोमिनेंस है। बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू में ये लोग बहुत बड़ी संख्या में फैलाव रखते हैं। इसके अलावा टोंक व जयपुर में भी ये लोग बहुतायत पाए जाते हैं। हरियाणा के बारे में बात करें तो ये राजस्थान से सटे इलाकों में बहुतायत पाए जाते हैं, जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। ये तो इनके एक तरह से बेनीवाल जाटों के गढ़ हैं। सिरसा में तो ये लोग अपना बहुत ज़बरदस्त डोमिनेंस रखते हैं। 45 से 50 गांव हैं सिरसा के अंदर, जिसको बेनीवाल 45 के नाम से भी जाना जाता है। बेनीवाल 45 में दड़बा कला सिरसा के अंदर फेमस गांव है बेनीवाल जाटों का। इतनी संख्या में इनके गांव हिसार के अंदर है। इतनी संख्या में 40 से 45-50 के करीब गांव फतेहाबाद जिले के अंदर भी है। फिर ये हरियाणा में भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, करनाल, कैथल, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पंजाब के अंदर बात करें तो मानसा, मोगा, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर, इन जिलों के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं। दिल्ली में इनका गांव है एक पीतमपुरा, जो बेनीवाल जाटों का फेमस गांव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये लोग पाए जाते हैं, जिसमें ये मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, इन जिलों में ये अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। एमपी में भी ये लोग पाए जाते हैं, जिसमें नीमच, धार, हरदा, रतलाम, राजगढ़, श्योपुर, सीहोर जिले आते हैं। सर्वाधिक बेनीवाल लोग राजस्थान व हरियाणा में पाए जाते हैं। राजस्थान में बाड़मेर, हनुमानगढ़, भादरा, नागौर, चूरू, जोधपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में ये लोग सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, चरखी दादरी व भिवानी में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और बेनीवाल जाटों में फेमस लोगों के बारे में बात करें, प्रसिद्ध लोगों के बारे में बात करें, तो ये गोत्र बहुत बड़ी गोत्र है, लाजमी है। इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी होगी। उनका नाम मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस गोत्र से हो, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगला वीडियो मैं जाटों के किस गोत्र के ऊपर बनाऊं, यह भी बताएं।